गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग भाई, क्या हाल चाल है? बढ़िया है सर एकदम। गोपाल सर गुड इवनिंग। रमेश जी गुड इवनिंग, सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग भैया मनोज जी, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है मनोज जी? नमस्ते सर। बस सर अच्छा है। सही चल रहा है सब कुछ, एकदम बढ़िया। गोपाल सर, हाँ कल कहाँ तक पहुँच पाए थे सर? थोड़ी सी बात करूंगा 1 मिनट के लिए। सर कल का जो टॉपिक गोपाल, था हाँ, नहीं नहीं, मैं पूछ रहा था कल टेस्ट में कहाँ तक पहुँचे थे आप? सर, थर्ड पोजीशन थी सर। अच्छा ठीक है सर। यानी कि नंबर बताइएगा, टोटल क्वेश्चन बताइए। गोपाल सर आप बोलिएगा। सर 160 नंबर थे और टोटल क्वेश्चन सर 40 थे। अच्छा, आज आपकी 43 थे। आवाज़, आज आप कुछ आवाज़ बदली हुई लग रही, क्या हुआ? नहीं सर, बदली हुई तो नहीं लग रही, थोड़ा सा माइक ऑन कर रखा है क्या? अभी। हाँ सर, आप ठीक आ रही है सर। हाँ, सोर्स आ रहा है इसलिए डिस्टरबेंस लग रहा है जी। अब ठीक आ रही, बोलिए सर। सर मतलब 43 क्वेश्चंस आपने फिर बताए थे ना, एक क्वेश्चन तो उसमें ऑप्शन ही नहीं थे। हाँ, वो ऑप्शन नहीं था वो, लेकिन ऑप्शन 43 तक सही थे, गलत नहीं लगे। 44 हाँ एक्स्ट्रा लग गया। जी जी जी। वो जिसने भी टाइप मतलब सेटिंग की, वो ऐसी कर दी कि वो ये समझा कि वो उतना पढ़ा लिखा है नहीं, तो उसे लगा कि ये क्वेश्चन है, तो उसने 44 पे जाकर के सेट कर दिया उसे। आंसर जी मैंने सर फिर जी सर। निकाल के रख दिए थे। ठीक है सर। वर्मा जी आपकी सिचुएशन क्या रही? वर्मा जी, थोड़ी देर बात करूंगा उसके बाद पढ़ाऊंगा। फिफ्थ वर्मा जी, रैंक। नहीं यार फिफ्थ रैंक ना रैंक बताओ, रैंक रैंक को छोड़ो, नंबर बताया। सर 148। चलिए ठीक है। आप संतुष्ट थे कल? नहीं, आप संतुष्ट थे नहीं? पर 2-3 क्वेश्चन और सही होने चाहिए थे सर। हाँ, मतलब वो गलत किसकी वजह से हुए, या गलत थे या गलत हुए, क्या हुआ? नहीं, कुछ कुछ मेरी मिस्टेक रही है सर। कुछ मेरी रही, दोनों की रही, आधी आधी। नहीं सर, हाँ। एक अच्छा, एक क्वेश्चन में तो ऑप्शन थे। हाँ, एक क्वेश्चन में ऑप्शन नहीं थे। हाँ सर, शायद 43 आई थिंक। नहीं, 43 43 में क्वेश्चन ऑप्शन में। थे। नहीं, 44 वाला रिपीट कर, वो 43 ही था, उसमें 2 बार लिख गया था, एक पे 43, उसी पे 44 लिख गया था, और कुछ नहीं हुआ है। और ओके कुछ सर। नहीं हुआ। हाँ, वो 43 का टोटल था, 44 हो गया था, बाकी कुछ नहीं था। अब ये बताइए कि आप थोड़ी सी, मैं अब एक चीज और चाह रहा हूँ, जो मैं चाह रहा हूँ वो सुनिएगा। मैं ये चाह रहा हूँ कि अब मैं 100 क्वेश्चन का टेस्ट लूँ आपका संडे को दिन में। 100 क्वेश्चन का टेस्ट लूँ, टाइमिंग आपको दूँ 2 घंटे की, टाइमिंग दूँ 2 घंटे की। ठीक है, सुनिए ध्यान जी से। सर। टाइमिंग, बलप्रीत मैडम सुनिए ध्यान से, रमेश जी हाँ सभी लोग जी। सुने, नए पुराने जो भी हैं घबराइएगा नहीं। मैं आपको टेस्ट के टॉपिक बता दूं जो मैंने अब तक पढ़ा दिया, सब में से अगर मैं 10-10, 15-15, 20-20 क्वेश्चन उठाऊंगा, 10-10 भी, 12-12 भी क्वेश्चन उठाऊंगा, तो 100 क्वेश्चन पहुंच जाएंगे। और 100 क्वेश्चन का टेस्ट अगर मैं 2 घंटे का लूंगा, और ये सब क्वेश्चन मैं पीजीटी के ही उठाऊंगा, जिससे मुझे ये पता लग जाएगा कि आप कहाँ पर इस समय तैर रहे हैं, किस सिचुएशन पे आप हैं। मैं सभी क्वेश्चन ओल्ड सैंपल पेपर से या फिर अपनी तरफ से भी कुछ ऐड करके, अगर मैंने 5 पुराने उठाए तो 5 अपनी तरफ से जोड़ करके इस तरीके से बनाऊंगा पूरा सेटअप। समय आपको दे दूंगा, करीब 10-15 दिन का समय दे दूं कि आप पूछे अच्छे सर से प्रिपेयर कर लें। एक मिनट सर, एक जी जी। क्वेश्चन सर। जो मैं हम लोगों ने सर अभी जस्ट 2-3 दिन से ज्वाइन किया, तो हम लोग तो हाँ, सर पीछे वाला टॉपिक पढ़े भी नहीं है। नहीं नहीं, ये कौन सा आप बोल रहे हैं, एक बार तो बताएं। अतुल पांडे सर, अतुल पांडे नाम अच्छा, है सर। हाँ, अतुल पांडे जी, एक काम ये करिए, यस आप सर। 10-15 दिन के अंदर आप जितनी नीचे की वीडियोस दे रखी हैं, इजीली आप अच्छा थोड़ी सर। देख सकते हैं। जी सर। ठीक जी है, सर जी। उसमें देखिए हाँ क्या सर, है कि टाइम, टेस्ट, हाँ टाइम दे देंगे तो हाँ सर थोड़ा इजी हो हाँ, जाएगा। टाइम दूंगा मैं आपको, लगभग 20 के बाद ही रखूंगा, पहले नहीं रखूंगा। ठीक है, जी सर। पहले नहीं जी रखूंगा। सर। ठीक, थैंक यू आप सर। करिएगा माइक प्लीज। ओके। तो पहले तो आप लोगों की राय जान लूं, फिर मैं आगे बढ़ूं। बताइएगा सर, बलप्रीत मैडम, पुराने जो लोग साथी हैं, और दीपक भाई बोलिएगा, दिनेश जी बोलिए, गोपाल जी बोलिए, वर्मा जी, मनोज जी, सब लाइंस पहले से जुड़े हाँ हुए सर, लोग हैं। ठीक रहेगा सर।
100 भाई मैं सोच रहा हूँ मैं 125 का भी टेस्ट रखूंगा, लेकिन पहले 100 तक पहुंचूं। अगर आपको ठीक लगता रहेगा हो कि सर। सर संजीव बहुत भाई, अच्छा रहेगा। जी जी संजीव भाई बोले, संजीव अग्रवाल जी आप भी कुछ राय दीजिए। यस सर, यस सर, 100 क्वेश्चन का टेस्ट रख दूं और टाइम यस 2 सर। घंटा रख, टाइम 2 घंटा सर रख। फिर से बोलिए, क्या क्या मतलब क्या डिस्कस हो रहा है? मैं डिस्कशन ये कर रहा हूँ कि टेस्ट 100 क्वेश्चन का टेस्ट डिस्कशन कर रहा था कि 100 क्वेश्चन का टेस्ट आपसे लूं, टाइम आपको दे दूं, थोड़ा सा 10-15 दिन लग दे दूं आपको, लेकिन क्वेश्चन 100 ठीक है होंगे सर। तो आपको भी अपना वजूद पता लगेगा कि नहीं अब हम कितने पानी में तैर रहे हैं, है ना। तो चलिए डन ठीक करता है हूँ सर। इसको, टाइमिंग और डिटेल मैं आपको सेंड करूंगा सब बाद में, लेकिन अब आपसे मैंने परमिशन ले ली है, आप लोग रेडी हैं तो और चैप्टर भी बता दीजिएगा। सब सब पूरा डिटेल सेंड करूंगा व्हाट्सएप पर, मेंटली आप सर प्रिपेयर रहेंगे। हाँ जी, ठीक एक्सक्यूज है मी सर। जी। रश्मि जी बताएं। सर सॉलिड स्टेट और केमिकल बॉन्डिंग जैसे हम लोग का पीछे छूट गया था, तो नहीं वो सॉलिड टेस्ट मैंने में भी नहीं डालेंगे पढ़ाया, तो सॉलिड इसी। नहीं, सॉलिड मैंने नहीं पढ़ाया है, सॉलिड स्टेट पढ़ाया नहीं अच्छा, है। और केमिकल बॉन्डिंग सर आपने पढ़ा हाँ दिया है? वो डाल, हाँ वो पढ़ा दिया, वो डाल दिया। ठीक अच्छा है सर। सर सॉलिड जी। स्टेट का मैंने देखा था टेस्ट सीरीज नहीं डाला वो हुआ पढ़ा, है। पहले पहले का पढ़ा हुआ है, लिया नहीं, पढ़ाया अच्छा नहीं। पहले। जी ठीक है सर। ठीक, ओके ओके। ठीक है सर। तो ये मैं चलिए सोच रही थी शुरुआत, कि सॉलिड स्टेट इसी बहाने नहीं तैयारी हो जाती है, इसलिए मैं बोल नहीं रही नहीं तैयारी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल तैयारी करिए आप। अब हम लोग अपने कल के टॉपिक पे आ जाएं, हाइड्रोकार्बन्स पे चल रहे थे हम लोग, वहीं पहुंच जाते हैं धीरे से। देखिए हम लोग रुके थे, अब आप थोड़ा सा मुझे सपोर्ट करिए और इजीली चलते रहिए। हम लोग थे इसकी प्रिपरेशन पर, और प्रिपरेशन में सबसे पहले वही हम लोग पढ़ लेते हैं। बताइए सर, एक एक करके प्रिपरेशन बताइएगा, जल्दी जल्दी बताइएगा, बहुत ज़्यादा इस समय ना लगाइएगा। बोलें सर, गोपाल सर आप बोलिए। बाई डिहाइड्रेशन लिख दें, बाई डिहाइड्रो हेलोजिनेशन, कुछ बोलिए, क्या बोलेंगे? डिहाइड्रोजिनेशन, बाई डिहाइड्रोजिनेशन एक बार स्टार्ट कर देंगे ना मुझे आप, तो फिर मैं चलता रहूँगा। बाई हाइड्रो हेलोजिनेशन लेता हूँ, बाई डिहाइड्रो हेलोजिनेशन, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स, एल्काइल हैलाइड्स। अब भैया मुझे ये बताओ कि डिहाइड्रो हेलोजिनेशन का मीनिंग तो आपको पता होगा, ये बात आपसे नहीं पूछूंगा। आपसे ये पूछूंगा कि अगर मैंने ये कंपाउंड लिया, सुनना ध्यान से, अगर मैंने ये कंपाउंड लिया CH3 CH2 CH2 और यहाँ Br लगा लेता हूँ, यहाँ पर KOH डाला, ये KOH कैसा होना चाहिए ये बताइए बस, KOH कैसा होना चाहिए? अल्कोहलिक सर। जी जी बिल्कुल, इथेनॉलिक होना चाहिए या फिर एल्कोहलिक, आप इसे लिख सकते हो, दोनों में से कोई एक बात लिख दीजिए। तो कंपाउंड आपको पता है कि भाई बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगी, तो CH3 हुआ, CH2 हुआ, CH3 CH हुआ, डबल बॉन्ड CH2 आ जाएगा, यही आएगा ना, डबल बॉन्ड CH2। इस रिएक्शन को हम लोग फिर यहाँ KBr निकल जाएगा, साथ में वाटर निकल जाएगा, इसे आप लोग बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर ये भी नोट कर लीजिए, या अच्छे से नोट कर लीजिएगा कि डिहाइड्रो हेलोजिनेशन का जो ऑर्डर होता है, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन का जो ऑर्डर होता है, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन का जो ऑर्डर होगा, सबसे पहले कौन आएगा वर्मा जी? सबसे पहले 3 डिग्री आएगा, फिर आपका 2 डिग्री आएगा, फिर आपका 1 डिग्री आएगा, ये मुझे पता है। तो यहाँ पर उसके बाद प्राइमरी एल्काइल हैलाइड जो भी चल रहे हैं वो एज इट इज चलते रहेंगे। तो ये मैंने बनाया डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, डिक्रीजिंग ऑर्डर, ऊपर लिखा हुआ डिहाइड्रोजिल हेलोजिनेशन की कंडीशन हो गई। अब यहाँ पर सर एक चीज और भी है कि अगर मान लो आप कहो कि सर हम हेलोजन ही एटम बदल देते हैं, तब हेलोजन एटम जब आप बदलेंगे तो पहले किसका होगा? हेलोजन एटम जब आप बदलेंगे तो सबसे पहले किसका होगा सर? एल्काइल, हाँ एल्काइल आयोडाइड, एल्काइल आयोडाइड का होगा। फिर बलप्रीत मैडम कल आपने कुछ नहीं, मुझे लग रहा अचीव कर पाया उतना जहां पर पहुंचना चाहिए था। एल्काइल ब्रोमाइड, मैं कह रहा हूँ कल आप कहाँ तक नहीं पहुंच सर, पाई कल जहाँ? नेटवर्क इशू था बहुत ज्यादा, तो अरे तो इसीलिए। आप ऑफलाइन दिए होते, मैंने पेपर सेंड कर दिया था। नहीं सर, मैंने दिया पेपर तो दिया मैंने, 156 मार्क्स हैं। अच्छा अच्छा, चलिए चलिए हाँ जी सर, पेपर तो दिया, मतलब बीच में चलिए, हो गया था, फिर मैंने वहीं से रिज्यूम करके कर दिया था। ठीक ठीक है, ठीक। तो यहाँ पर सर एल्काइल आयोडाइड, फिर एल्काइल ब्रोमाइड, एल्काइल क्लोराइड, यहाँ पर बहुत आपसे कोई बात करूँ कोई मतलब नहीं बनता, लेकिन हाँ ये ऑर्डर पूछे जा सकते हैं, 3 to 1, 1 to 3 एंड सो ऑन, ये आयोडाइड ब्रोमाइड ये आ सकते हैं ऑर्डर, इसीलिए मैंने पर्टिकुलर यहाँ लिख दिया हुआ है।
अब यहाँ एक रूल भी आपने पढ़ा होगा, सेटजेफ रूल। सेटजेफ रूल भी आपने पढ़ा होगा, तो इसी में मैं आपको सेटजेफ रूल बता देता हूँ कि क्या कहता है ये। सेटजेफ रूल भी बता देता हूँ, सेटजेफ रूल। ठीक है सर, बाकी लोग तो चल ही रहे हैं लाइन पर। वर्मा जी, सेटजेफ रूल में क्या लिखूं? एग्जाम्पल जो मुझे जितनी अकल है मैं लिख रहा हूँ। यहाँ पर Br लिख देता हूँ, यहाँ पर मैं CH2 लिख देता हूँ, यहाँ CH2। आप इधर से भी लगा सकते थे, इधर से भी लगा सकते थे, कुछ लोग अधिकतर इधर से जल्दी लिखते हैं। अब मैं एल्कोहलिक केओच डाल लेता हूँ। जैसे ही एल्कोहलिक केओच डालूंगा, एल्कोहलिक केओच डालूंगा, बलप्रीत जी बताइएगा, यहाँ CH3 बने, यहाँ CH, बताएं, आप बताएं, मैं नहीं लिख रहा हूँ, बोलिए। CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 CH डबल बॉन्ड CH डबल सिंगल बॉन्ड बॉन्ड, CH ये ठीक है। बाकी KBr जी H2O निकल गया होगा, एक ये बना जी, और एक ये बना। एक और बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 CH3, ये बना मैडम। तो इसमें जो मेन प्रोडक्ट, वर्मा जी बताइएगा, मेन प्रोडक्ट क्या है? मेन प्रोडक्ट तो यही होगा सर ना, फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला, फर्स्ट ये वाला। मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। हाँ, ये मेजर हो जाएगा। सेटजेफ रूल ही यही कहता है कि दैट एल्कीन इज प्रेफर्ड विच इज मोर एल्काइलेटेड, यही वर्ड बोलता है वो, है ना, यही कंडीशन में चलता है। ये मुश्किल से वो ये 80-80% बनेगा, 80-70 से 80%। ये अगर 80 है तो ये 20% रहा होगा, सिंपल सी बात यही हुई। तो अगर मैं आपसे कहूँ, सुनिएगा, मैं आपको क्यों टोक रहा हूँ, आपको वर्मा जी इसलिए टोक रहा हूँ कि कल हम लोगों ने आपसे ही बात की थी कि एल्कीन का स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या था, एल्कीन का स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या था, ये मैंने कल आपसे पूछा था। वही ऑर्डर सेम रहेगा इसमें, वो इसमें एल्कीन का वही सेम ऑर्डर रहेगा। किसमें रहेगा सर, किसमें रहेगा बोलिएगा? सेटजेफ में भी वही ऑर्डर, हाँ वही ऑर्डर सेम रहेगा। तो यहाँ पर लिख देता हूँ कि द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, ऑर्डर ऑफ reactivity of formation of alkene, formation of alkene is same as that of order of stability, जो मैंने पीछे लिखा हुआ है। ठीक है सर, यहां तक तो बात क्लियर हो गई। अब यहाँ सर एक क्वेश्चन अगर पेपर में ये आया होता कि अगर ऐसे मैं बना देता, पेपर में सपोज कर लो ऐसे बना देता, यहाँ मैं Cl लगा देता और एरो पे लिख देता, सिंपल सा मैं बोलूँ ट्राई इथाइलएमीन लिख देता, यानी C2H5 लिख देता का होल थ्राइस N लिख देता। अब यहाँ प्रोडक्ट क्या बनता, अब यहाँ प्रोडक्ट क्या बनता, तो वो भी आपको पता होना चाहिए कि भैया यहाँ पर वही H और Cl निकाल देते, बॉन्ड डबल हो जाता। तो यहाँ प्रोडक्ट हम लोग क्या बनाए सर, प्रोडक्ट हमारा हाफमैन प्रोडक्ट बनेगा। जी, ये अपने ये इसका नाम क्या है जी, नाम बताइएगा इसका? साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सीन। अब यहाँ पर जब आपने हॉफमैन ओरिएंटेशन की बात कर दी है, हॉफमैन्स की बात की और सेटजेफ, दो चीजें चलती हैं, तो दोनों में मैं आपको ये जरूर बता दूं कि दोनों में क्या डिफरेंस आएगा, कौन पहले जाएगा कौन बाद में जाएगा, ये चीज मैं आपको बता दूं जब आपने टोक दिया यहाँ पर। तो उससे पहले आपको ये बताऊं कि ये मान लीजिए हमारे पास प्रोडक्ट होता, सिंपल सा बोलूं CH3 CH, चलो ये छोड़ा यार, इसकी कोई जरूरत नहीं। अब मैं आपसे बात कर लूं ओरिएंटेशन की, ओरिएंटेशन की बात करूं तो ओरिएंटेशन में मैडम दो तरीके का है, ओरिएंटेशन दो तरीके की कंडीशन पे चलेगा, एक तो सेटजेफ पे चलेगा और दूसरा किस पे चलेगा, दूसरा किस पे चलेगा बोलिएगा? हाफमैन। हॉफमैन्स पे चलेगा। बताएंगे हॉफमैन्स और इन दोनों में क्या डिफरेंस है? सर इसमें लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनते हैं किसमें? हाफमैन प्रोडक्ट में सर, उसका मतलब अपोजिट होता है सेटजेफ का। अपोजिट, हाँ सेटजेफ का अपोजिट होता है, बिल्कुल सही आपने बोला। जैसे कि अगर मैं आपसे बात ये करता हूँ, एक एग्जाम्पल लेता हूँ यहाँ पर, तब मुझे समझ में आएगा कि वो वहाँ पर क्या चल रहा है। जैसे मैं यहाँ बीच में लिखता हूँ CH3, पेंटेन वाला एग्जाम्पल ले लूँ, CH3 CH2 CH2, एक और ले लेता हूँ, फिर CH लगा लेता हूँ, यहाँ पर कोई एलिमेंट X लगा लेता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ CH3। सर एक इधर चलेगा, मैंने अगर इसमें रिएक्शन लिया है, यहाँ पर CH3ONA ले लेता हूँ, CH3ONA छोटा छोटा लिख रहा हूँ, और यहाँ पर वही हॉफमैन्स नाम भी लिख देता हूँ हॉफमैन्स, और इधर की तरफ मैं लिख देता हूँ यहाँ पर वही आपका एल्कोहल CH3ONA यहाँ भी ले लेता हूँ, सपोज कर लेता हूँ CH3ONA इधर भी लिया, लेकिन यहाँ मैं सेटजेफ लिख देता हूँ,
सेडजेफ लिख लेता हूं। तो अब आपको सर पता होना चाहिए कि अगर हम सोडियम मिथॉक्साइड के साथ में इसको ट्रीटमेंट देंगे, सोडियम एल्कोक्साइड के साथ में ट्रीटमेंट देंगे, तो आप पहले अगर सेडजेफ रूल लगाते हैं तो फिर मोर एल्काइलेटेड वाला ही बनाना पड़ेगा। मतलब हम यहाँ पर डबल बॉन्ड लाएं, क्यों मैडम, यहाँ पर डबल बॉन्ड लाएं, तो यहाँ पर कंडीशन आपकी ये हुई CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड, बोलिएगा 1 2 3 4 और 1 5, ये प्रोडक्ट बनने वाला है। और अगर इस हॉफमैन्स को फॉलो कर जाऊं तो फिर प्रोडक्ट ये बनना चाहिए CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। क्या सर आप इस बात से एग्री हैं कि यहाँ पर ये लेस स्टेबल प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा, ये लेस स्टेबल है, लेस स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा, और यहाँ पर ये मोर स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा। इन दोनों में डिफरेंस चल रहा है सर, मोर स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी सेडजेफ। अब सेडजेफ जो है वो E2 मैकेनिज्म में आगे बताऊंगा मैं, E2 मैकेनिज्म के थ्रू रन करता है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात है वो आपको बताता चलूं। सबसे पहले मैं कर लेता हूं, यहाँ पर I लिख लेता हूं, यहाँ Br लिख लेता हूं, यहाँ पर Cl लिख लेता हूं और F लिख लेता हूं, तीनों I, यहाँ Br, यहाँ Cl और यहाँ पर मैं F लिख देता हूँ। ये बताइए कि अगर मैं आपसे पूछूं कि आयोडीन वाला कंपाउंड सबसे ज्यादा सेडजेफ में शो करेगा, यानी कि ये बनाएगा ब्यूट 1 2 3 4 5 पेंटुइन, यहाँ मैं लिख देता हूँ पेंटुइन, सुनिएगा ध्यान से, पेंटुइन परसेंटेज सबसे ज्यादा ऊपर वाले की होगी, मतलब आयोडीन की ज्यादा होगी, ब्रोमीन की कम होगी, क्लोरीन की और कम होगी, फ्लोरीन की और कम होगी। लेकिन अगर मैं पेंट1इन की बात करूंगा, पेंट1इन की बात करूंगा तो सर एरो नीचे की तरफ आ जाएगा, यानी कि सबसे ज्यादा जो कंपाउंड बनेगा वो कौन बनेगा, फ्लोरीन बनेगा, फिर क्लोरीन बनेगा, फिर ब्रोमीन बनेगा, फिर आयोडीन बनेगा। ये ऑर्डर आप ध्यान रखिए, इसी एरो से ध्यान रखिएगा, एक एरो ऊपर की तरफ चल रहा है, एक एरो नीचे की तरफ चल रहा है, और इसमें जो कंसेप्ट होगा, मैकेनिज्म होगा, मैं आपको इसकी मैकेनिज्म में बताऊंगा आगे चल के। लेकिन आपको ये भी बता देता हूं कि फ्लोरीन जो होता है वो बेटर लीविंग ग्रुप नहीं माना जाता, जबकि आयोडीन बेटर लीविंग ग्रुप माना जाता है, ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। जी सर, मेरी वॉइस आ रही है, बोलिएगा सर। जी सर, जी सर आ रही है। तो बलप्रीत मैडम ये बात आपको समझ में आ गई ना कि अगर फ्लोरीन लगा होता तो फिर हम आंसर, फ्लोरीन लगा होता तो आंसर क्या लिख के आते, ये लिख के आते, ये लिख के आते। फ्लोरीन में हाफमैन होगा, हाफमैन होगा, यानी फ्लोरीन अगर लगा होता तो आंसर हम लोग ये लिख के आते, ये नहीं लिख के आते। अगर इनमें से कोई लगा हो, वो इसीलिए, हाँ इसीलिए मैंने एरो ऊपर नीचे दोनों बना दिए। इनकी पूरी डिटेल की बात भी हम लोग मैकेनिज्म बाद में कर लेंगे, लेकिन अभी यहाँ जो जरूरत पड़ी जितनी चीज की, मैंने उतनी चीज यहाँ पर आपको समझा दी कि नहीं ये चीज हमें यूज कर लेनी चाहिए। अब सर इसके बाद अगर मैं बात कर लेता हूँ आपसे कि अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करा लूँ तब भी एल्कीन बन जाते हैं, खूब पढ़ते हैं, यानी कि डिहाइड्रेशन करा देता हूँ, डिहाइड्रेशन ऑफ, जी सर आवाज आपकी नहीं आ रही, एक बार दोबारा सर बोलिए। आज सर आपके माइक नहीं काम कर रहे हैं। जी जी बोले सर। नहीं, आवाज नहीं जा रही राजेश सर तक मेरी। अब हम लोग बात कर रहे हैं कि डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल करता हूं, तो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल का मीनिंग हुआ कि मैं अल्कोहल को हीट करूं, यहाँ पर आर ले लेता हूं। सर वॉइस आपकी नहीं आ रही है, मैं फिर बोल दे रहा हूं, आप आराम से जब नेटवर्क आ जाए तो आप एकदम फोन करिए, है ना, मतलब बात करिएगा। तो यहाँ पर मैंने H2SO4 ले लिया सर, और इसे 160 से 170 के बीच में इसे मैं हीट कर देता हूँ, और जैसे हीट करूंगा आपको पता है सिंपल सा कंपाउंड बनना है, R हो जाएगा, CH डबल बॉन्ड CH2 हो जाएगा, और साथ में निकल जाएगा आपका वाटर। लेकिन यही काम मैं इनके साथ और कौन से, मतलब H2SO4 के अलावा और कौन कौन यूज कर सकता हूँ, ये पूछना चाह रहा हूँ बस, कौन कौन से यूज कर सकता हूँ, बोले। H3PO4 सर, रुक जाओ, हाँ P2O5 यूज कर सकते हैं, सही है सर। और बोलिए सर एक आध। HGSO4 भी तो लेते हैं सर। हाँ ले सकते हैं, HGSO4 भी ले सकते हैं, Al2O3, हाँ Al2O3 भी ले, जी जी। तो ऐसे करके आपसे
मैं इसलिए ये सब चीजें बता रहा हूँ कि यहाँ पर ये चीज भी आपसे इंडिकेट करवा सकते हैं कि भैया कहीं पेपर में ये लिख के आ जाए और आप वहाँ सोचो पता नहीं है कहीं और दूसरा रिएजेंट ना बनने लगे, तो ये आपको ध्यान रखने पड़ेगा। अब दूसरी चीज भी है कि अगर मैं पूछूं कि ईज ऑफ डिहाइड्रेशन किसका होगा, तो ईज ऑफ डिहाइड्रेशन का मतलब है, ईज ऑफ डिहाइड्रेशन का मतलब हो जाएगा, बोलिएगा आप ही बोलिएगा, जितना ज्यादा कार्बोकैटायन स्टेबल होता चला जाएगा, ईज ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ, हाँ यानी ईज ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स की बात कर लेते हैं, एल्कोहल्स की बात कर लेते हैं तो 3 डिग्री आ जाएगा, 2 डिग्री आ जाएगा, उसके बाद 1 डिग्री आ जाएगा, और फिर एंड सो ऑन, मिथाइल एंड सो ऑन चलता रहेगा। तो ये चीज भी आप लोगों ने पिछले वाले क्वेश्चंस में डिस्कशन की थी, 2-4-5 क्वेश्चन भी ऐसे ही किए थे, वो भी मुझे अच्छे से याद है। उसी कैटेगरी के क्वेश्चंस और भी आप करेंगे। अब अगर मान लीजिए ये OH यहाँ लगा होता, बीच में लगा होता, ये OH तो मैंने साइड में लगाया सर, ये OH साइड में लगाया, यही OH अगर मैं बीच में लगा दूं, CH3 ले लेता हूँ, CH2 ले लेता हूँ, CH यहाँ पीछे कर दीजिए स्क्रीन। जी जी ठीक है, बढ़ूं? यस सर। अब मैं यहाँ लिया मैंने, अब यहाँ पर खेल क्या होगा, यहाँ पर खेल ये होगा कि भाई बनेगा तो वही, कंडीशन तो वही रहेगी। क्या यहाँ पर हम लोग सेटजेफ रूल अप्लाई करके काम चलाएंगे, यानी डिहाइड्रेशन ऑफ अनसिमेट्रिकल और सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल्स जो हैं वो 2 डिफरेंट एल्कीन्स देंगे, मतलब यहाँ भी डबल बॉन्ड आ सकता है, यहाँ भी डबल बॉन्ड आ सकता है, H2SO4 एंड सो ऑन डालेंगे, वो आपको पता ही है, हीट करेंगे 170 पे, तो यहाँ पर प्रोडक्ट सर CH3 बना, यहाँ पर CH बना, यहाँ डबल बॉन्ड, तो मैं यहाँ क्या मानूं, कौन सा, ये दोनों प्रोडक्ट में बना के दे रहा हूँ आपको, CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 मैंने दोनों बना दिए। अब दोनों में सर एक चीज आपको बता दूं कि यहाँ पर वही कंडीशन आएगी कि ये वाला जो है कम बनेगा, माइनर रहेगा, और ये वाला प्रोडक्ट हमारा कैसा रहेगा सर, मेजर रहेगा, लगभग 80% के आसपास में मान रहा हूँ। तो यहाँ नीचे मेजर लिख देता हूँ, मेजर लिख देता हूँ सर, और यहाँ पर मैं माइनर लिख देता हूँ। ये चीज भी हमें बिल्कुल वही फॉलो करनी पड़ रही जो पीछे फॉलो करनी पड़ रही थी। लेकिन सर एक चीज और ध्यान रखनी है कि जो ऐसे मैं नोट करूं कि डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, मैं नोट करके लिखे दे रहा हूं, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल फॉलो सेटजेफ रूल। अब आपके मन में सब बातें खत्म हो जाएंगी, क्योंकि जहां ज्यादा बोले कोई मतलब नहीं बनता। अब हम लोग डिहाइड्रो हेलोजिनेशन कराएं, जेमिनल बिसिनल वाला भी आपने सुना होगा, तो यहाँ पर भी लिख डी हेलोजिनेशन, सॉरी हाइड्रो नहीं आएगा उसमें, डी हेलोजिनेशन, बाई डी हेलोजिनेशन रिएक्शन, बाई डी हेलोजिनेशन रिएक्शन की अगर मैं सर बात करूं तो डी हेलोजिनेशन रिएक्शन सर आपने पढ़ी होगी, इसमें तो कुछ ऐसा करना नहीं मुझे, जैसे यहाँ R लिया, यहाँ H ले लेता हूँ, या मैं थोड़ा सा ऐसे करके लिखे दे रहा हूँ, यहाँ पर मैं H ले लेता हूँ, यहाँ पर X लगा दूँ, यहाँ पर भी X लगा देता हूँ, और जिंक के साथ में इसको ट्रीटमेंट करा दूं, जिंक डाल दूं, साथ में थोड़ा सा एल्कोहल भी डाल सकता हूं, CH3OH ले सकता हूं। क्या निकलेगा सर, यहाँ पर ZnX2 निकल जाएगा सिंपल, तो RCH डबल बॉन्ड CH2 आ जाएगा, और प्लस यहाँ पर ZnX2 निकल जाएगा। ये तो हो गया आपका जैम हो गया, ऊपर वाला तो शायद जैम है, और नीचे वाला क्या होगा, विसिनल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये विसिनल है ना, क्यों बताएं सर? विसिनल है सर। हाँ विसिनल है। जेमिनल कैसे करूं, जेमिनल कैसे करूं फिर? एक ही कार्बन पर 2 हेलोजन, कार्बन पे 2 हेलोजन, एक ही कार्बन अटैच है, तो यहाँ लगा दूं दोनों हेलोजन, यहाँ लगा लूं, तो आप इसका मतलब ये कर ले, ये काम कर लीजिए, थोड़ी सी आप बताइएगा, हेल्प करिएगा। यहाँ पर मैं H ले लेता हूँ, यहाँ पर भी मैं सर H ले लेता हूँ, यहाँ C, यहाँ H, यहाँ पर X ले लूं, और यहाँ X ले लेता हूँ। अब सही है ना? अब वही रिएक्शन कराऊंगा, सेम कंडीशन में कराऊंगा सर, तो अब भी वही प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन बस ये है कि अंतर सिर्फ ये आया, यहाँ पर प्रोडक्ट हमारा सेम चला, लेकिन दोनों में क्या देखिए, दोनों में डिफरेंस यहाँ है, यहाँ भी CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ भी दोनों में CH डबल बॉन्ड CH2 ही आएगा, इसे मिटाना पड़ेगा मुझे, और यहाँ आएगा, एक मिनट सर, जी सर, आवाज सर आपकी कट रही थोड़ी सी, बोलिए सर एक बार, आपकी आज सिग्नल गड़बड़ा रहे हैं सर क्या? वैसे तो बड़ा अच्छी आवाज आती है। यहाँ पर अब मैं आपको ये बताऊं कि आखिरकार इसके अंदर ये कंडीशन जो पैदा हुई है, ये जिंक के साथ में सर क्यों हुई? राजेश सर बताएंगे, गोपाल सर बताएंगे कि यहाँ पर भी वही हुआ, वहां पर भी वही हुआ,
लेकिन दोनों में जबकि यहाँ अलग अलग लगे हुए थे, यहाँ हेलोजन लगा हुआ है, यहाँ पर हेलोजन एक ही साथ लगा दिए, फिर भी वही कंडीशन पैदा हुई। तो ऐसा क्या हमें समझ में आया इसमें, ऐसा क्या सर समझ में आया? बोलें सर। हेलो संजीव भाई, सर वॉइस मेरी आ रही है ना? जी सर। मैं समझा कि कोई बोल नहीं रहा, साइलेंट में चलेगा सब। चलिए खैर कोई नहीं। एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी ये रिएक्शन होगी और पीछे वाली होगी, दोनों में डिफरेंस बता देता हूं। यहाँ पर आपको हीट नहीं करना पड़ रहा है ज़्यादा, और यहाँ पर आपको टेम्परेचर देना पड़ेगा इन दोनों ग्रुप्स को एलिमिनेट करने के लिए। और दूसरी बात ये भी आपको बता दूं, दोनों साथ में लगे हुए हैं। जितने भी ये कंपाउंड बनते हैं, और इन कंपाउंड्स की खास बात होती है कि जो पास में ग्रुप लगे होते हैं, ये एक दूसरे को रिपेल भी करते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की वजह से, और इजी हो जाते हैं यहाँ से रिमूव होने के लिए। कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी जब लाएंगे आप, तो कार्बोकैटायन जब आप बनाने की कोशिश करेंगे तो कार्बोकैटायन अपने आप को शिफ्ट करेगा मोर स्टेबिलिटी की तरफ, तभी आप प्रोडक्ट फिर वापस यहीं पर पहुंच जाएंगे। ये कंडीशन भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी कंडीशन ये भी अप्लाई कर सकते हैं कि मान लो आप कहो कि सर मुझे जिंक से नहीं करानी है रिएक्शन, मुझे जिंक से नहीं करानी, तो सोडियम से करा लो भाई। तो सोडियम से भी आप करा सकते हो। हाँ सोडियम से, लेकिन कराओगे कैसे वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे यहाँ पर आपने CH ले लिया, ईथर लेना पड़ेगा, ड्राई ईथर। हाँ यानी 4Na लेना पड़ेगा, और साथ में CH लिया, यहाँ CH2 लिया, यहाँ पर मैंने R लिया, सेम कंडीशन पे लिया सर, और यहाँ पर ड्राई ईथर यानी ईथर की प्रेजेंस में मैंने इसे हीट कर दिया। जैसे ही सर हीट किया तो हमें प्रोडक्ट मिलेगा, क्या मिलेगा सर? यहाँ से 2NaX ये निकल जाएगा। ये बिल्कुल वही रिएक्शन लग रही है जैसे कि हमने कहाँ पढ़ी थी, कुछ याद बताइए, कुछ किसी से मैच कर रही है रिएक्शन। CH और यहाँ पर आपका CH2 आ गया, और यहाँ पर आपका R आ गया। ये ग्रुप सर हमें यहाँ पर मिल जाएगा, ये प्रोडक्ट मिला। इसे आप एल्कीन बोल सकते हैं, और ये बिल्कुल टैली कर रही है रिएक्शन वुड्स रिएक्शन से टैली, लेकिन वुड्स नहीं है, फिर भी मैं बोल रहा हूँ वुड्स नहीं है। नहीं कहीं आप सोचो सर भी कह रहे हैं ये वुड्स रिएक्शन है, तो वुड्स रिएक्शन ये नहीं है सर, ध्यान रखिएगा, वुड्स जैसी रिएक्शन मानी जा रही है। अब अगर सर इनको मैं एक बात ये करता हूँ कि इन रिएक्शंस में ये देखा जाए कि दोनों एक जगह लगे और दोनों अलग अलग लगे, तो ट्रांस और सिस वाली कंडीशन भी बनाई जा सकती है। वो भी आप इसमें देख लें, वो भी ज़्यादा बेटर रहेगी। मुझे लगता है कि अगर मैं ऐसे बनाऊं, देखिएगा ध्यान से, अगर ऐसे बनाऊं, यहाँ पर मैं CH3 लिख देता हूँ, यहाँ पर मैं CH3 लिख देता हूँ, और यहाँ पर मैं C, जरा ध्यान से देखिएगा सर, यहाँ पर नीचे भी CH3 लिख देता हूँ, CH3, यहाँ पर मैं Br लिख देता हूँ, यहाँ पर भी मैं Br लगा लेता हूँ, यहाँ पर भी मैं H लगा लेता हूँ, यहाँ पर भी H लगा लेता हूँ। ये सर मैंने कंपाउंड लिया, ये मीजो कंपाउंड है, दिख रहा होगा आपको, मीजो कंपाउंड है। अगर मैं क्या करूँ, यहाँ पर सपोज कर लेता हूँ कि यहाँ पर धीरे से मैं कोई आयोडीन का कंपाउंड, जैसे HI मैंने ऐड कर दिया, सपोज कर लेता हूँ HI ऐड कर दिया, ये है ना। और या फिर मैं एक काम ये करूं कि यहाँ से इस तरीके से इसको सब्स्टिट्यूट कर दूं, ये दोनों जो Br है इनको निकाल दूं, रिमूव कर दूं किसी तरीके से। तो रिमूव करने के बाद मैं कंपाउंड किसी भी रिएक्शन से कराइएगा, मैं कन्वर्जन सिर्फ नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ डबल बॉन्ड लाना है आपको, तो डबल बॉन्ड तो आप ला ही लेंगे पीछे वाली रिएक्शन से। ये ऐसे कंपाउंड बना, ये ऐसे कंपाउंड बना, यहाँ CH3 बना और यहाँ H, ये कंपाउंड आपको ट्रांस बोला गया, ये ट्रांस बोला गया। इसी का मैं एक सिस बनाए दे रहा हूँ, एक एरो लगा करके। यहाँ मैंने इस तरीके से ये सिस एज इट इज बना दूं, ये तो हो गया आपका ट्रांस। और सिस कैसे बनाऊं सर? सिस तो ये है ही, इसको थोड़ा इसी तरीके से रिप्रेजेंट कर दूं। क्यों सर बोलते नहीं सर, कुछ मदद कर दिया करिए। यहाँ CH3 लिया, यहाँ मैंने कुछ डाउट बन रहा है, रुक जाइए, यहाँ C डबल बॉन्ड लगाऊं, एरो थोड़ा छोटा करूं तब बन पाएगा, जगह नहीं मिल पा रही है। यहाँ C डबल बॉन्ड C लगा दूं, यहाँ पर एक तरफ CH3 लगा ले रहा हूँ, एक तरफ H लगा ले रहा हूँ, एक तरफ CH3 लगा ले रहा हूँ, एक तरफ H लगा ले रहा हूँ। मतलब इसमें भी हाइड्रोजन मैंने Br वही HBr, यानी कि दोनों Br यहाँ से रिमूव कर दिए डीहेलोजिनेशन रिएक्शन करा करके। अब सर मेरा सिर्फ मानना ये, मैं आपको यहाँ जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आप कैसे समझ पाएंगे ये प्रोडक्ट कब बनेगा और ये कब बनेगा, ये चीज पे मुद्दे पे आना चाह रहा हूँ।
बताएं सर। सर सर अगर आपका जो मीजो फॉर्म है, जो हम प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी तब तो ट्रांस बनेगा, और अगर आपका रेसिमी मिक्सचर टाइप का होगा जैसे डी और एल तो आपका सिस ब्यूट टू इन बनेगा। अच्छा ठीक है सर, मैं यहाँ पर सिर्फ इतना सर नहीं, मतलब मैं इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री नहीं जानना चाह रहा, तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि मैं किससे रिएक्शन, पेपर में जो क्वेश्चन जो ऑब्जर्व किया इसलिए मैंने उठाया कि पेपर में ये पूछा गया कि यहाँ पर कंपाउंड कौन सा पड़े कि ये बन जाए। लिंडलार कैटलिस्ट यूज कर सकते हैं, लिंडलार डालेंगे क्या सिस एल्कीन बन जाएगा। सिस एल्कीन, हाँ सिस, और लिक्विड अमोनिया, और ट्रांस के लिए लिक्विड अमोनिया और ट्रांस मिलेगा, यानी कि बर्च रिडक्शन में कराऊं, बर्च रिडक्शन कराऊं तो ट्रांस मिल जाएगा, ट्रांस मिल जाएगा जी। बस इतना ही जानना चाह रहा था, बाकी अभी इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री पे नहीं जाना चाह रहा था मैं। तो यहाँ पर एल्काइन में होता है कि सर इसमें होता है? किसमें सर? एल्काइन में बर्च रिडक्शन करवाएंगे कि इसमें करवा देंगे आप? सर लिंडलार कैटालिस्ट एल्काइन में होता है सर वो तो। हाँ सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं, बिल्कुल एल्काइन में होगा सर यहाँ पे। ये कंपाउंड होगा, ये कंपाउंड होगा। हाँ सर यहाँ यूज करेंगे ना उसको। यस सर, ठीक यहाँ तो अलग कोई नहीं, जी ठीक है, अब सुनिएगा, कोई नहीं। देखिए इसमें क्या करना, मैं ये यहाँ पर ये BR को ध्यान में मेरे दिमाग से स्लिप कर गया। यहाँ पर हमें सर जो काम करना है वो ये काम ये करना है कि अगर मैं यहाँ पर NaI डालता हूँ, ध्यान दीजिएगा सर, NaI डालूंगा, मैं जो बताना चाह रहा हूँ वो समझिएगा। तो ये NaI इस BR को यहाँ से रिमूव करने की कोशिश करेगा, मतलब कहने का मीनिंग है ये है कि मैं यहाँ पर 2NaI डालूं तो यहाँ पर पहले 2NaBr निकालूं, 2NaBr निकालूं, 2 आयोडीन में ऐड करूं, और जैसे ही मैं 2 आयोडीन को ऐड करूंगा तो अगर आपने एक रिएक्शन पढ़ी हो जिसका नाम हो जाता है मल्डर्स रिएक्शन, याद आया? कुछ नहीं आया? नहीं आया सर, याद आया? नहीं है, नहीं पढ़ा? नहीं सर, नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं। मल्डर्स रिएक्शन में होता है मल्डर्स ईटल रिएक्शन के नाम से, पूरी रिएक्शन का नाम है मल्डर्स ईटल रिएक्शन। मल्डर्स ईटल रिएक्शन ये कहती है, नहीं आप इस नाम को देखिएगा क्योंकि ये नाम बहुत कम टच में रहता है लोगों को। मल्डर्स ईटल मैकेनिज्म ये कहती है, क्या मैकेनिज्म कहती है वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे कि मान लीजिए ये कंपाउंड मेरे साथ में ऐसा है, यहाँ पर मैं BR जोड़े बैठा हूँ, है ना, यहाँ पर ऐसे करके वैलेंसी 2 सेटिस्फाइड हुई है ना, यहाँ पर भी BR, एक तरफ मैंने यहाँ BR लगा रखा है, 1 2 3 4 बैलेंसी हो गई, और एक बैलेंसी में यहाँ पर भी BR से लगा देता हूँ ऐसे करके। सर वॉइस मेरी आ रही है? बताइए, वॉइस आ रही, फिर आगे बढ़ो। जी सर। ठीक, अब मैंने क्या काम किया, जैसे ही ये न्यूक्लियोफाइल आयोडीन का मैंने इसे भेजा, तो आयोडीन के न्यूक्लियोफाइल ने क्या काम किया कि जो ये वाला BR आपको दिखाई दे रहा है, इस BR को रिप्लेस यहाँ से इसने किया। जैसे रिप्लेस किया, जो मल्डर्स ईटल रिएक्शन जो कहती है वो क्या कहती है वो समझाने की कोशिश करूंगा। ये हमने BR यहाँ I को लेके गया, तो यानी कि इसने IBR निकाला। एक बात सुनिएगा ध्यान से, जैसे ये BR को लेकर के जाएगा तो ये वाला बॉन्ड जो है वो इधर रोटेट करेगा, तो ये वाला BR भी इसको छोड़ करके चला जाएगा। ये कंडीशन ये कहती है, यानी कि पहले एक ट्रांजिशन स्टेट बनती होगी बीच में, कैसी बनती होगी वो भी दिखा दे रहा हूँ। पहले से हटाऊं, अब मैं आपको ट्रांजिशन स्टेट दिखाऊं कि ऐसे बनता होगा ये कंपाउंड, यहाँ पर बॉन्ड ऐसे रहा, ये ऐसे रहा, ये ऐसे रहा। अब ये इसने लीप किया, जब इसने लीप किया तो ये वाला BR का बॉन्ड डॉट 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 BR ये आया, डॉट 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 ये कंडीशन में गया। अब इसने क्या काम किया, I ने जब अटैक किया तो BR को लेके गया होगा, I का बॉन्ड बना होगा इससे। तो ये I का बॉन्ड बनने का मतलब मैं ऐसे समझाऊँ आपको, ऐसे समझाऊँ ज़्यादा बेटर रहेगा। ये I नेगेटिव यहाँ पर लिख देता हूँ और यहाँ से मैं इसे रिमूव करता हूँ। जैसे रिमूव करूंगा तो ये वाला बॉन्ड जो है अंदर की तरफ मैं शिफ्ट कर दूंगा और ये कंडीशन हमारे लिए पैदा हो जाएगी। ये स्लो स्टेप हो जाती है, और ये स्लो स्टेप का मतलब हुआ फिर ये मैकेनिज्म जब जाएगी तो मैकेनिज्म E1 में जाएगी सर, E2 में जाएगी, मैकेनिज्म E1 में जाएगी, E2 में जाएगी। स्लो स्टेप ये वाली है, E2 में जानी चाहिए, 2 में जानी चाहिए सर। स्लो स्टेप ये वाली है सर। जब ये स्टेप स्लो कर रही है तो इसका मतलब हुआ ये वाली स्टेप, पहली वाली फास्ट स्टेप में जा रही है, पहली वाली सर फास्ट स्टेप में जा रही है, ये पहली फास्ट है दूसरी स्लो है। तो इसका मतलब सर ये हुआ कि जी
सर पूरी स्पेलिंग लिखिए रिएक्शन की सर एक बार। MULDERS। आगे सर लिखिए, आगे नहीं समझ में आ रहा, कुछ लिखिए तभी देखें फिर हम। लीजिए ईटल, चेक करिए सर। ठीक है ठीक है ठीक। ठीक है सर। तो इसमें क्या होगा कि जब ये प्रोडक्ट यहाँ से ये प्रोडक्ट यहाँ वापसी पहुंचना पड़ेगा, ये क्या होगा कि यहाँ पर डबल बॉन्ड जब शिफ्ट सर हो जाएगा तो इसका मतलब है एल्कीन मिलेंगे। तो ये एल्कीन जो बन रहे हैं, ये जो ट्रांस वाले एल्कीन बनते हैं, जब हम लोग एक्सेस में ले लेते हैं, इसे एक्सेस में ले लेंगे तो हमारा ये ट्रांस प्रोडक्ट बनता है। जब हम लिमिटेशंस में लेंगे, लिमिटेशंस मीन्स NaI सिंपल कम अमाउंट में यूज करेंगे, तब हमारा प्रोडक्ट जो है वो सिस मिलता है। ये मल्डर्स ईटल रिएक्शन कहती है। इसे एक बार आप देख जरूर लीजिएगा, क्योंकि आपके टच में बिल्कुल नहीं है। मुझे लगता है आप इस रिएक्शन से अनजान है, मुझे ऐसा महसूस जी सर। इस रिएक्शन से अनजान है, क्योंकि कारण है कि आपने कोई रिप्लाई नहीं दिया। तो ये चीज ध्यान रखना। और बाकी हाँ, बाकी आप जो हैं, बाकी आप जो सही कह रहे थे वो थोड़ा सा माइंड ये था कि अगर मैं यहाँ CH डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड लेता, मैं C ट्रिपल बॉन्ड हाँ ये लेता, तब इसमें हम लोगों को वो कैटालिस्ट यूज करना पड़ता जो हम लोगों को यूज किया था। एक लिंडलार यूज कर सकते थे और लिक्विड अमोनिया यूज कर सकते थे। ठीक है सर। तो ये चीज हमें यहाँ जरूरत नहीं थी। मुझे मेन मकसद था, मुझे ये रिएक्शन बताने वाली कंडीशन थी, लेकिन डाइवर्जन कर दिया गया उधर। अब मैं एक काम और कर रहा हूँ, अगर आपसे कहूँ तो आप चलिए लिख दीजिए। चलिए मैं आपकी बात कहूँ कि नहीं सर, आप कहेंगे आप यहाँ पर गड़बड़ा रहे हैं, रिएक्शन नहीं लिख रहे हैं, तो मैं रिएक्शन लिख देता हूँ। यहाँ पर हाइड्रोजन पास कर दे रहा हूँ और यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ लिंडलार कैटालिस्ट, लिंडलार कैटालिस्ट। सर इतनी मेरी मदद कर दीजिए कि मैं यहाँ एल्कीन बना दे रहा हूँ, RCH डबल बॉन्ड CH2 मैंने यहाँ पर बना दिया। यहाँ पर लिंडलार कैटालिस्ट में हम लोग कभी कभी ये भी देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं वो बता रहा हूँ। PD पैलेडियम तो होगा ही होगा, साथ में CaCO3 भी होता है, ठीक, BaSO4 भी चल देता है, या क्विनोलिन भी यूज कर लेते हैं, क्विनोलिन भी यूज कर लेते हैं, या फिर सल्फर भी यूज कर लेते हैं। इतने चीजें हम इनमें से यूज कर सकते हैं। ये डीएक्टिवेट की जाती है, जिसे हम लोग पॉइजन की तरह बिहेव करते हैं। तो ये पॉइजन की तरह ये सब ये यूज किए जा रहे हैं। तो पॉइजन इसमें से कौन कौन हो सकता है सर? पॉइजन इसमें से कौन कौन हो सकता है? ये वाले सल्फर एंड क्विनोलिन है, सल्फर और क्विनोलिन। ये बेरियम सल्फेट सर पॉइजन नहीं हो सकता है? कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट है तो। अच्छा, BaSO4 कैटलिस्ट। हाँ सर। हाँ कैटलिस्ट है। नहीं सर, इन दोनों में से एक पॉइजन होता है सर क्विनोलिन और सल्फर कैल्शियम कार्बोनेट और बेरियम सल्फेट में से। ना 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 सर एक एक करके सर लेड कार्बोनेट जो बनता है वो शायद पॉइजन होता है, क्विनोलिन भी सर। इसमें जो पैलेडियम कैल्शियम कार्बोनेट है और या पैलेडियम बेरियम सल्फेट ले सकते हैं, दीज आर कैटलिस्ट। रुक जाइए सर, एक बात रुक जाइए, मैंने इसके आगे लिख दिया सर कैटलिस्ट, ठीक है सर। मैंने यहाँ लिखे पैलेडियम बेरियम सल्फेट या पैलेडियम कैल्शियम कार्बोनेट। ये दोनों जो हैं, अगर मान लीजिए सपोज कर लीजिए ये BaSO4 सर कैटलाइज कैसे करता है, इसको मैं इतना जानने की कोशिश करूंगा। बाकी तो ये साफ दिखाई दे रहा है, ये पॉइजन है, पॉइजन है जी सर। अब अगर आप कहेंगे सल्फर है, तो सल्फर तो BaSO4 में भी है सर। ये थोड़ी सी आप बात करिए। सल्फर नहीं है ना सर, फ्री सल्फर थोड़ी है सर वहाँ पे। तो क्विनोलिन में भी सर फ्री सल्फर कहाँ से लाएंगे? नहीं तो हम सल्फर तो है ना सर, नीचे वाले सल्फर की बात कर रहे हैं। मान लीजिए उसको डाल दीजिए ना फिर। जी जी, देखिए मैं आपको बताऊं, सिंपल सी बात ये करूं सर कि आप ऐसे बोले तो ज्यादा बढ़िया लगेगा मुझे, कि पैलेडियम जब कैल्शियम कार्बोनेट या बेरियम सल्फेट से रिएक्शन करता है, सुनिएगा सर ध्यान से, तो ये जो सॉल्ट बनाएगा, ये जो सॉल्ट बनाएगा, उस सॉल्ट के अंदर क्रिस्टल स्ट्रक्चर जब तैयार हो, जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर तैयार होगा, तब उसकी फ्री वैलेंसीज बढ़ेंगी। इसलिए इसको यूज सर किया जा रहा है, इसलिए इसको यूज किया जा रहा है फ्री वैलेंसीज बढ़ाने के लिए, है ना। और फ्री वैलेंसी तब वो कैटलिस्ट बन रहा है, और इनकी फ्री वैलेंसीज को क्लोज करने के लिए हमें यूज करना पड़ेगा क्विनोलिन या फिर सल्फर, जो उसकी वैलेंसीज को क्लोज करके फर्दर इसे एल्केन में कन्वर्ट नहीं होने देगा। ये चीज है, हाइड्रोजन फर्दर इसमें ऐड ना होने पाए। ये चीज सर इसमें मेन थी सर। ये जैसे कि यही चीज जो आप बता रहे हैं सर, जी जी,
जैसे कि बच्चे को बताना पड़े, जैसे हम पढ़ा रहे हैं तो कैसे समझाएंगे डायग्राम? सर बच्चे को कैसे बता पाएंगे आप? बच्चे को तो ये मतलब जैसे बताना कोई पड़ेगा। पूछ ले, मतलब अभी तो हम भी हाँ। बच्चे हैं आपके लिए, अभी पढ़ रहे हैं हाँ जी। आपसे, तो बच्चे ही हैं अभी जी। तो, तभी कैसे जी, समझाएंगे बच्चे को? मतलब free देखिए balance सर, वाला मैं चक्कर। अगर नहीं कोई नहीं। देखिए सर, मैं अगर आपसे ये कहूँ कि पैलेडियम सपोज कर लेते हैं, जैसे आपने ये पहले सॉल्ट बना दूंगा, PdCaCO3 लिया मैंने, PdCO3 लिया और यहाँ पर मैंने कैल्शियम को निकाला, रिप्लेस किया सर। तो अब सर आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा इसको, कि जैसे मैं PD डाई पॉजिटिव दूं, CO3 डाई नेगेटिव दूं, इसी तरीके से आप पूरा स्ट्रक्चर जब तैयार करेंगे तो सॉलिड स्टेट में चले जाइएगा सर। सॉलिड स्टेट में चले जाइएगा, इस तरीके के एनायन और कैटायंस आप पूरे भरेंगे। जब कैटायंस एनायंस भरें, नहीं सर मेरी पूरी बात हो जाने दीजिए। कैटायंस एनायंस जब भरेंगे आप, तो फिर उस कंडीशन में क्या होगा कि जो साइड वाली जितनी भी बैलेंसीज आपको दिखाई देंगी चारों तरफ वाली, ये सब आयनिक फॉर्म में होंगे। ये सब आयनिक फॉर्म में, ये भी आयन होगा, ये भी आयन होगा, ये भी आयन होगा, ये भी आयन होगा, सब आयन होंगे, जो फर्दर किसी भी चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए पूरी तरीके से पॉसिबल है। मतलब चारों तरफ से इसके ऊपर अटैक हो सकता है, मीन्स ऐसे दिखा सकते हैं कि ये अटैकिंग कंडीशन बन रही है। अब आप कहो कि सर मैं सल्फर से कैसे आप रोकोगे इसे, तो आप ये भी जान रहे हो कि सल्फर जब इस पे जुड़ेगा तो सल्फर क्या करता है, इसकी बैलेंसीज को क्लोज करने की, इनकी बैलेंसीज को क्लोज करने की कोशिश करेगा। जैसे ही कोशिश करेगा सर, तो ये स्ट्रक्चर क्लोज होना शुरू हो जाएगा चारों तरफ से, स्ट्रक्चर क्लोज होना शुरू हो जाएगा चारों तरफ से। जब क्लोज होगा तो बैलेंसीज घटना शुरू हो जाएंगी, यानी कि अब ये हाइड्रोजन इस पे ज्यादा से ज्यादा अटैक नहीं कर पाएगा, जबकि इसके ऊपर हाइड्रोजन अच्छे से अटैक कर सकता था। ये मेरा मानना रहता है। मतलब मैंने जो डायग्रामेटिकली इसको समझा पढ़ा, जो मैंने आपको वो बता दिया। अब अगर आपको इसे और बेटर समझाना है तो इसके बेटर समझाने के लिए फिर आपको इसकी क्रिस्टल स्ट्रक्चर पे जाना पड़ेगा, डिटेल समझनी पड़ेगी। ये चीज मैं बताना चाहूंगा, इससे ज्यादा नहीं बता पाऊंगा। अब सर हम लोग बात कर लें थोड़ी सी इसी पे, कि अगर इलेक्ट्रोलिसिस कराएं तो सर कैसे बनाएंगे। इलेक्ट्रोलिसिस पे सर बोलिएगा एक बार। सक्सिनिक एसिड का सॉल्ट ले लीजिए जी सर, पोटेशियम सक्सीनेट ले लें। हाँ जी ले लीजिए। फ्रॉम इलेक्ट्रोलिसिस, जी जल्दी बताइए सर। इलेक्ट्रोलिसिस करूं और इलेक्ट्रोलिसिस में पोटेशियम सक्सीनेट ले लेता हूं। क्या लिखूं फार्मूला? CH2COO के होता है ना सर, तो सर यही होता है, CH2COO के हो जाएगा। इलेक्ट्रोलाइज करा दूं, यहाँ पर ज़्यादा कुछ डिटेल कुछ करना है नहीं मुझे। CH2 डबल बॉन्ड CH2 बना दूं, प्लस क्या बनाऊं सर, 2 CO2 निकाल दूं। बैलेंसी आप सेटिस्फाइड कर ही लेंगे, हाइड्रोजन भी निकलेगा और KOH भी निकलेगा। यहाँ वाटर के मॉलिक्यूल जो है ट्रीटमेंट में लगा दीजिएगा भाई, इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो पानी तो होगा ही होगा, डेफिनेट है। ठीक है ना सर, यही बात तो है। अच्छा, अब ये तो हो गई प्रिपरेशन से रिलेटेड थोड़ी हमारी आपसे बातें। अब बात कर लेते हैं सर, जानकारी। हाँ जानकारी लें सर, बिल्कुल लें। जैसे कि ये जो सिस एल्कीन बना है सर अभी, जैसे कि जो डाइट आपने बनाया है RCS डबल बॉन्ड CH2, हाँ जी नहीं वो समझ गया मैं। हाँ, वो RCS डबल बॉन्ड CH2 जैसे बनाया आपने लिंडोर कैटलिस्ट को यूज करके, जी, और ये जैसे कि आपने बर्च रिडक्शन या मतलब सोडियम में लिक्विड अमोनिया या लिथियम में लिक्विड अमोनिया ऑल्सो, मतलब उसको भी यूज कर सकते हैं। तो इसका मैकेनिज्म सर क्या होगा सर, इसमें सिस क्यों बनता है, उसमें ट्रांस क्यों बन जाता है सर? देखिए सर, आपको वैसे तो मैं मैकेनिज्म पूरी इकट्ठी रखे हुए हूँ, उससे भी आप बिल्कुल बेफिक्र रहिएगा उनको, लेकिन फिर भी आपको मैं बताऊं कि अगर हम लोग ऐसे करके कंपाउंड कोई ले लेते हैं, ये मान लो मैंने ट्रिपल बॉन्ड लिया इस तरीके से, ये ट्रिपल बॉन्ड लिया। अब यहाँ पर मैंने मान लीजिए सबसे पहले ये लिक्विड अमोनिया लेता हूँ, ठीक है सर, लिक्विड अमोनिया लिया और सोडियम लिया। तो एक्चुअल में होता क्या है सर, ध्यान दीजिएगा, जब ये कंपाउंड बनता है तो यहाँ पर डबल बॉन्ड ऐसे करके लगाया आपने, एक ऐसे वर्टिकल बनाऊं ज़्यादा बढ़िया रहेगा, वर्टिकल बनाऊं ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ये R लिया मैंने सर, ये C लिया, ये C लिया। यहाँ पर सर क्या बनाऊं, यहाँ पर R बना दूं, यहाँ पर R बनाऊं सर, बनाइए सर बनाइए H बना दूं, ये बना दिया मैंने, ये मैंने बनाया सर सिस। ठीक, अब आप समझिएगा कि मुझे करना क्या है, मैं इसे मिटा रहा हूं, यहाँ पर इसे मिटा रहा हूं। अब ये बताइए सर, इसमें ट्रिपल बॉन्ड की जब कंडीशंस चलती हैं तो पहले तो मॉलिक्यूल जो बनता है वो मॉलिक्यूल में क्या फ्री रोटेशन है या नहीं है सर? फ्री रोटेशन है सर, नहीं है? पहले सर ये बताइएगा। नहीं है फ्री रोटेशन नहीं। और सर
हाँ फ्री रोटेशन नहीं है। अब तो एक एक बात को अगर आप सुनते रहेंगे तो फिर मुझे हो सकता है कि आसान हो जाए बताना। अब अगर हम लोग डबल बॉन्ड की तरफ चलेंगे सर, तो क्या डबल बॉन्ड में भी फ्री रोटेशन है या नहीं है सर? डबल बॉन्ड में भी फ्री रोटेशन है या नहीं है सर? नहीं है। नहीं है सर, रेस्ट्रिक्टेड है। हाँ रेस्ट्रिक्टेड दोनों में है। और जब दोनों में सर रेस्ट्रिक्टेड है तो इसका मतलब हुआ कि हम ये कह सकते हैं कि अगर मैंने यहाँ पर लिंडलार कैटलिस्ट यूज किया, या फिर जैसे मैंने अभी बात कर रहा था यहाँ पर चल रहा था, तो ये मुद्दा यहाँ पर आया था कि आपने बोला कि सर अगर मैंने लिक्विड अमोनिया ले लिया, ठीक, और या लिंडलार कैटलिस्ट ले लिया तो हमें प्रोडक्ट मिलना शुरू हो जाएंगे। तो उस कंडीशन में बहुत इजी आपको समझना होगा कि इसका रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन मोर स्ट्रांग होगा एज कंपेयर टू द डबल बॉन्ड। एक लाइन, पहली लाइन सर, इसका रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन मोर स्ट्रांग होगा एज कंपेयर टू द डबल बॉन्ड। क्या आप मेरी इस बात से एग्री हैं सर? नहीं है? क्या आप मेरी इस बात से एग्री हैं कि नहीं है? ठीक है, ठीक है। एक स्टेप हो गई सर, एक स्टेप हो गई। अब दूसरी स्टेप आपके लिए सर ये कहती है कि अगर मैं एक काम और कर लूं इसके लिए, अगर सिंपल सा बात ये करूं, नेक्स्ट पन्ने पे चलूं। अब मैं एक एग्जांपल से आपको बताने की कोशिश करूं कि जैसे मैंने बॉन्ड को रोटेशन कराया, मैं एक एग्जांपल लूं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे मैंने ये एग्जांपल लूं, यहाँ पर रोटेशन में दिखा पाऊंगा, वहां पर रोटेशन नहीं दिखा पा रहा हूँ। देखिए ये मैंने सिस और ट्रांस वाली कंडीशन, ये मैंने बेंजीन ली सर। अब मैंने सोडियम को अटैक कराया, ऐसे वहां भी अटैक करा सकता था। कैसे अटैक कराता देखते आप, ये ट्रिपल बॉन्ड लिया, इनसे आसान रहेगा मुझे समझाने में। ये मैं ले रहा हूँ, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड ले रहा हूँ, ये आप देखे रहिए जरा। अब ये बताइए, ये सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन होगा सर, हाँ और ना? सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन होगा सर। ये सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन इस बेंजीन के डबल बॉन्ड का ले लीजिए। दोनों की कंडीशन जब आप पैदा करेंगे तो ये वाला बॉन्ड क्या होगा, इधर रोटेट कर जाएगा, और जैसे इधर रोटेट करेगा ये वाला बॉन्ड सर इधर आएगा। ध्यान दीजिएगा, रोके रहिए 2 मिनट बस, तसल्ली से समझेंगे तो इजी मैं आपको बताऊंगा। इसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, इसे बोलते हैं सर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। दोनों को कंपेयर भी करता चलूंगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। यहाँ पर भी मैं क्या करूंगा, Na डालूंगा, लिक्विड Na डालूंगा, और जैसे Na डालूंगा तो इसको मैं यहाँ अटैक कराऊंगा, इस वाले बॉन्ड को मैं इसके ऊपर ट्रांसफर करूंगा, यानी कि नेगेटिव साइन पे लाऊंगा। तो अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पहले देखिएगा ये ऐसे आया। अब आप कहेंगे सर ये वाला बॉन्ड इधर आया होगा, तो मैं इसको भैया इधर बना लेता हूँ, मुझे तो इतना ही समझ में आ रहा है। ये बॉन्ड एज इट इज रहा, इसको भी नहीं मैंने छेड़ा। इसके हाइड्रोजन ऐसे ही रहे, इसको भी मैंने नहीं छेड़ा, ठीक है ना? यही कंडीशन पैदा हुई, और यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि ये नेगेटिव साइन यहाँ पर डेवलप हो गया। ये सर नेगेटिव साइन यहाँ पर डेवलप हुआ, ये चीज आप देखिए। और इसका जो इलेक्ट्रॉन सोडियम का है वो मैं ये दिखा रहा हूँ। यहाँ तक आप चल रहे हैं। अब सोडियम से इलेक्ट्रॉन चला गया, सोडियम पॉजिटिव फॉर्म में साहब आ गए, सोडियम पॉजिटिव फॉर्म में आ गए। उसी तरीके से मैं यहाँ जोड़ूं तो यहाँ क्या करूं, मुझे ये रिएक्शन ऐसे समझाने में इसलिए समझ में ज़्यादा आती है क्योंकि मुझे लगता है कि मैं इजी आपको बता पाऊंगा। ये मैंने आर ले लिया सर, ये मैंने आर ले लिया। यहाँ पर मैं फ्री इलेक्ट्रॉन इसका दिखा देता हूँ, और यहाँ पर सपोज कर लेता हूँ कि नेगेटिव साइन इस तरीके से ये मैंने दिखाया। बिल्कुल सेम सिचुएशन में चल रहा हूँ। अब मैं क्या कर ले रहा हूँ, दूसरी में क्या सर ऐड करते हैं, इसमें क्या ऐड करते हैं बताइएगा, बोले सर, बोल नहीं रहे। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन मैंने जब ऐड करना चाह रहा हूं तो हाइड्रोजन का मतलब हुआ कि मैं सबसे पहले ये बताइए कि H पॉजिटिव अगर मैंने हाइड्रोजन ऐड करना है ना, नहीं तो पहले तो आप सिस और ट्रांस के लिए सबसे पहले आपको हाइड्रोजन का रिएजेंट कोई डालना पड़ेगा ना। लिक्विड अमोनिया डाला है तो मतलब उसमें हाइड्रोजन पैदा हुआ होगा, ऐसे बोले तो ज्यादा बेटर रहेगा, है ना? ऐसे बोले ज्यादा, अमोनिया से ही बोल रहा हूँ। हाँ अमोनिया से हाइड्रोजन आया होगा। तो जब अमोनिया से सर हाइड्रोजन आया होगा तो NH2 नेगेटिव H पॉजिटिव के फॉर्म में ही आया होगा। ये भी डेफिनेट है सर, ये भी डेफिनेट है, H पॉजिटिव फॉर्म में आया होगा। तो ये कहाँ बेचारा अटैक करेगा, नीचे ही तो अटैक करेगा। इतनी बात से आप एग्री चल रहे हैं? यहाँ पर अटैक करेगा तो यानी ये कंपाउंड में ऐसे बनाऊं और नीचे वाला भी बनाऊंगा, ये बनाऊं, ये H ऐसे बनाऊं सर, ऊपर वाले को मैं नहीं छेड़ रहा हूँ, नीचे वाला मैंने सर ऐसे रखा, ऐसे रखा। अब यहाँ चल रहा हूँ, यहाँ पर भी मैं वही कंडीशन फॉलो करूंगा H पॉजिटिव को। तो यहाँ पर उस समय मैकेनिज्म में रहता कि एक साथ रहती सर, यहाँ ऐसा रहेगा, यहाँ ऐसा रहेगा, यहाँ R बनाया, यहाँ मैंने सर H बनाया, ये मैंने सर ऐसे बनाया। अब आप कहेंगे कि सर इसके बाद क्या होगा, तो इसके बाद भी भैया वही होगा कि सोडियम फिर इस पे मैं अटैक कराऊं, सोडियम का अटैक फिर कराऊं एक इलेक्ट्रॉन के साथ में। ये जाके इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से एक्सेप्ट मतलब इसे इलेक्ट्रॉन दे
तो नेगेटिव फिर बनाएगा, एक Na पॉजिटिव फिर बन जाएगा, यानी पूरा कंप्लीट कर दिया पेयर मैंने। ये मैंने मैकेनिज्म साफ पढ़ रखी, इससे ज़्यादा मैंने नहीं पढ़ी है। ये मैंने देखा यहाँ डबल बॉन्ड ऐसे ही था सर, ऐसे ही छेड़िए मत से, ऐसे ही था, ये भी ऐसे ही था, ये ऐसे हो गया, H हो गया, और यहाँ पर नेगेटिव दिखाऊं, नीचे मैं ला ही चुका हूँ H दोनों, एक बार H दोबारा ऐड कर दूंगा, और जैसे ही मैं दोबारा H ऐड करूंगा तो अब आप समझ चुके होंगे, आगे बनाने की शायद मुझे जरूरत नहीं है, एक H यहाँ भी जुड़ेगा। ये तो इसकी कंडीशन हुई, और बाकी इसकी कंडीशन भी आपको बता दे रहा हूँ, अभी इसकी भी बता दे रहा हूँ। ये ऐसे हुआ, ये H हुआ, ये H हुआ, ये H हुआ, ये H हुआ। यहाँ पर भी सर मैं वही जोड़ दूंगा, पहले Na जोड़ूंगा मैं सर, Na का फिर इलेक्ट्रॉन ले जाऊंगा ऐसे करके, इलेक्ट्रॉन ले जाने के बाद इसे R बनाऊंगा। क्या ये आपने मैकेनिज्म सर पढ़ी या नहीं पढ़ी, या केवल मेरे यहाँ में हाँ मिला रहे हैं? यानी हो सकता है कि सर मैं क्या करूँ, मैंने पढ़ी नहीं है सर ये, मैं इतना एक जगह पढ़ा था कि NH3 हाइड्रोजन देता है, बस NH3 जो है हाइड्रोजन देता है। जी जी जी। तो यहाँ पर सर ये मैं H को निगेटिव आ जाएगा, अब तो आप समझ जाएंगे ना, निगेटिव आ जाएगा, फिर H जोड़ लेंगे, आप H जोड़ लेंगे। ठीक है सर ये H+ आ कहाँ से रहा है? अमोनिया से सर, बोल तो दिया अमोनिया से, लिक्विड अमोनिया डाल रहे हैं, अमोनिया से आ रहा है। सोडियम और लिक्विड अमोनिया जोड़िए सर दोनों साइड में सर। सर यहाँ पर जी सर, आपकी बात सर कट रही, बोलिए सर प्रभाकर सर एक बार और। हाइड्रोजन जोड़िए सर अब एक बार जोड़ रहा हूँ, पानी पी लो सर। अब मैंने यहाँ हाइड्रोजन जोड़ा, ठीक, अब आप रुके रहिएगा जरा। जैसे हाइड्रोजन जोड़ा तो अब आपको जो कंडीशंस दिखाई दी वो क्या दिखाई दी, ये बताइए पहले। जो कंडीशंस दिखाई दी वो क्या दिखाई दी, बोले सर? सिस कंडीशन दिखाई दी। जब ये सिस कंडीशन आपने सर बनाई तो इस सिस कंडीशन में फिर आपने क्या करना है, ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि ये बल्कि ग्रुप है, यहाँ तो ऐसी कुछ थी नहीं, दिक्कत ही नहीं थी यहाँ पर, ये भी बल्कि ग्रुप है। अब ये क्या करना चाहेंगे अपने आप को, अब ये क्या करना चाहेंगे राजेश सर? स्टेबल। स्टेबल। और जब अपने आप को स्टेबल करना चाहेंगे तो किस फॉर्म में अपने आप को मूव करने की कोशिश करेंगे सर? ये किस फॉर्म में मूव करने की कोशिश करेंगे? फिर ये किस कंडीशन में चले जाएंगे सर? ट्रांस कंडीशन में चले जाएंगे, ट्रांस कंडीशन में चले जाएंगे। तो ये चीज आपको सर ध्यान रखनी पड़ेगी, अदरवाइज इसकी एक बार मैकेनिज्म आपको मैं और अलग से पूरी डिटेल में 3-3 एग्जांपल के साथ में और बताऊंगा, अदरवाइज यहाँ लंबा सर समय लग जाएगा। इसके अब रोटेशन मुझे दिखाने पड़ेंगे कि ये रोटेट यूं करेगा सर, और जब रोटेट जी सर जी बोलिए। जहाँ पे हम लोगों ने रेडिकल और एनायन फॉर्म किया है जी, यहाँ पर वहीं पर एनायन नहीं सर, वो ये सही बोल रहे हैं, रेडिकल और एनायन फॉर्म किया है, वहाँ पे रेडिकल और एनायन में जो है रिपल्सन हो सकता है, इस वजह से दोनों रोटेशन करा दें, वही रोटेशन करा दें। बल्कि अगर आप सिस एल्कीन बना के रोटेशन पॉसिबल करेंगे तो ऐसा संभव ही नहीं है, पॉसिबल नहीं है सर, यही जा इलेक्ट्रॉन और डिजिटल नहीं होगा सर। मतलब नहीं, इतना आप सही कह रहे हैं, हाँ, क्योंकि ये रेस्ट्रिक्टेड हो जाएगा। जब भी हम लोग बर्च रिडक्शन करवाते हैं तो जो है एनायन मूव कराते हैं, क्योंकि एनायन और रेडिकल दोनों एक साथ नहीं रह सकते, इसलिए एनायन और रेडिकल ज्यादा सही है सर। नहीं आप सही कह रहे हैं वर्मा जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुझे रोटेशन मुझे बाद में नहीं यही बताना चाहिए। नहीं आप बिल्कुल अपनी जगह, हाँ, ये रोटेशन में करा के इसको उल्टा यही कर दूं, ला करके मैं उल्टा फिर फाइनल बना दूं इसको। तात्पर्य मेरा ये है, आप बिल्कुल एक्यूरेट हैं। नहीं सही, आपकी बात से मैं एग्री हूँ, जो आप बोले हैं रोटेशन में वहीं करा दूं, यहाँ लिख देता हूँ रोटेशन। मतलब रोटेशन बाद में जो मुझे लग रहा था वो मतलब मीनिंग है कि वो मैं सही डायरेक्शन में नहीं गया, ये रोटेशन में यहीं कराऊं, है ना? सही है, थैंक यू वर्मा जी इसके लिए। यानी जो आपने क्लू दिया है, जो रीजन दिया है वो रीजन परफेक्ट है, उस रीजन में मुझे लग नहीं रहा कोई कमी है। चलिए ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच इसके लिए। तो ये चीज तो सर मैकेनिज्म में तो कोई गलती नहीं है, मैकेनिज्म मैंने सही बताई है, देख लीजिए एक बार। हाँ सही है सर, बाकी सही। तो एक तो काम सर ये कर लेना है। अच्छा, दूसरी चीज सर ये भी है कि इसी की जो और प्रॉपर्टीज हैं एल्कीन्स की, वो प्रॉपर्टीज पे हम लोग बात कर रहे थे, तो प्रॉपर्टीज तक पहुंच ही नहीं पाए अभी। तो प्रॉपर्टीज में टॉपिक में शायद डाल चुका था, टॉपिक भी नहीं डाला था, अभी नहीं डाला था।
तो यह मैं बात कर लूँगा। बढ़ूँ सर आगे? प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन की बात करूँ सर, एल्कीन की बात करूँ तो अब मुझे क्या करना है? अब मुझे ये करना है सर, ये एडिशन रिएक्शन शो करते हैं और एडिशन रिएक्शन में फटाफट स्पीड में 4-5 रिएक्शन तो मैं लिख ही सकता हूँ। नंबर 1 हाइड्रोजनेशन लिख दूं सर? लिख दूं सर हाइड्रोजनेशन? जी सर। इसमें तो कुछ करना नहीं। ठीक, यहां नहीं बोलूंगा कुछ भी। इसके बाद में क्या कर दूं? दूसरा मैं हेलोजिनेशन कर देता हूं उसका, जिसे आप ब्रोमिनेशन भी बोल सकते हैं। Br2 ले लिया सर मैंने और CCl4 ले लिया सर। क्या बना दूं सर? CH Br CH Br। इसका कलर भी पूछ लेते हैं, कलर का क्या इफेक्ट रहता है ये पूछ लेते हैं सर। यहाँ कैसा रहता है? कलरलेस हो जाएगी सर, ब्रोमीन कलरलेस हो जाएगा आप आके। हाँ, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ कलरलेस। कलरलेस और ब्रोमीन का कलर में इधर कैसा रहता होगा? ब्राउन, ब्राउन कलर। ठीक है ना ये? इसके बाद सर एक चीज और भी ध्यान रखिएगा इसके अंदर, जो इस रिएक्शन की खास बात आपके यहाँ तक, मतलब ये तो बहुत नॉर्मल सी बात है, ये तो दुनिया जान रही है, लेकिन ऐसी कंडीशन भी सर मैंने पढ़ी है, अब आपने पता नहीं कहाँ पढ़ी है नहीं पढ़ी है, ऐसी कंडीशन भी मैंने देखी थी कि अगर मैं CH2 लेता और इसमें डालता ब्रोमीन और वाटर। वर्मा जी बताइएगा कि यहाँ तक आप पहुंचे नहीं पहुंचे थे अभी तक। अगर मैं सर NaCl यूज कर लेता, NaCl यूज कर लेता तो प्रोडक्ट सर क्या बनते? ये रिएक्शन मैंने पढ़ी है, अब आपने पढ़ी होगी तो अच्छी बात है। क्या प्रोडक्ट बनते सर? बोले सर। सर पहले तो आई थिंक ब्रोमीनियम आयन बनेगा, फिर जो है ये वाटर अटैक करेगा सर। तो मतलब प्रोडक्ट बता BrCH2OH, BrCH2CH2OH। अच्छा चलिए सर, ठीक है। अब सुनिए सर, मुझे जो जानकारी में आया वो प्रोडक्ट पहला तो ये भी मिलेगा, ये मिलेगा। दूसरा प्रोडक्ट आपका ये मिलेगा सर CH2 CH2 CH2। ये रिएक्शन भी कम आती है टच में लोगों के, इसलिए ढूंढ ढूंढ के ला रहा हूं मैं। और तीसरा प्रोडक्ट आपको सर ये भी मिलेगा। अब आप पूछोगे कैसे, उसका जवाब भी आपको भी मैं दूंगा। ये 3 प्रोडक्ट मिलते हैं सर, इसमें 3 मिलते हैं, जबकि आदमी के दिमाग में ये चलता है कि केवल तो यहाँ एक और मतलब एक और पॉसिबिलिटी, जैसे वाटर मॉलिक्यूल हम लोगों का है, तो वाटर केवल अकेला तो नहीं होगा। दोनों OH जोड़ने के मूड में हैं आप, दोनों OH जोड़ने के मूड में, हम समझ रहे हैं सर, दोनों OH जोड़ने के मूड में हैं। अब मैं आपको इसकी पूरी डिटेल बताऊंगा तो आप समझ पाएंगे। इसकी मैकेनिज्म भी जब छेड़ाछाड़ी चल रही तो सही से छेड़ते हैं। जैसे कि मान लीजिए Br है, यहाँ पर Br है, ये Br जब टूटेगा तो मैं इसका इलेक्ट्रो जो हाइड्रोलिसिस कराऊं तो हाइड्रोलिसिस में Br पॉजिटिव तोड़ूं और Br नेगेटिव तोड़ूं, एक काम करूं। NaCl का सॉल्यूशन है, ध्यान रखिएगा, ब्रोमीन वाटर कंटेनिंग NaCl है। फिर मैं बैक करके दिखाई दे रहा हूं। ब्रोमीन वाटर किसके साथ में है? मिक्सचर ऑफ NaCl है, ध्यान रखिएगा, NaCl में घोला गया है। ये फिर मैं रिपीट कर रहा हूं अपना वर्ड। अब मैंने क्या काम किया, ये कंपाउंड आपको करा दिया। अब ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव, दोनों लोग तैयार हो गए। यहाँ मैं CH2 डबल बॉन्ड CH2 ले लेता हूँ, सुनते रहिएगा। अब यहाँ पर मैंने Br पॉजिटिव को अटैक कराया, यानी कि मैंने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराने की इलेक्ट्रोफिलिक, पहले मैं इलेक्ट्रोफाइल ऐड कराऊं इसमें, उसके बाद देखता हूँ क्या हो रहा है ना। इलेक्ट्रोफाइल ऐड करा रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। ये मूव इधर करा दो चाहे उधर करा दो, जिधर आपका मन करे। इधर मूव किया, नेगेटिव यहाँ आया होगा तो CH2 हो गया, यहाँ पर पॉजिटिव आ गया होगा, तय है। ये हो गया आपका CH2, यहाँ पर आ गया आपका Br। एक स्टेप चले हम, एक स्टेप चले। अब जैसे ये स्टेप हम चले सर, तो इस स्टेप में क्या पॉसिबिलिटी वो मैं दिखा रहा हूँ आपको। CH2 पॉजिटिव, नंबर 1 CH2 पॉजिटिव, फिर यहाँ पर CH2 Br, देखते रहिएगा ध्यान से सर। 3 स्टेप दिखाऊंगा, तीनों स्टेप में आप बताएंगे कि सर क्या हुआ। ये 3 स्टेप चली। नंबर 1, आप वाटर से OH आयन दे सकते हैं, वाटर से OH आयन दे सकते हैं, एक बात। दूसरी, Br नेगेटिव भैया बचे थे, उनको अटैक करा सकते हैं, दूसरी बात। NaCl का Cl नेगेटिव आयन भी आप अटैक करा सकते हैं, नेक्स्ट बात। यानी प्रोडक्ट नंबर 1 आपका ये पॉसिबिलिटी हुई, CH2 नीचे OH बनाए, यहाँ पर CH2 Br बनाए, एक ये बन सकता है।
ठीक। जो ये प्रोडक्ट बना है ये कैसे बना होगा, पहले पूरे वाटर को अटैक कराइएगा, फिर H पॉजिटिव निकाल लीजिएगा, पूरे वाटर को अटैक कराइएगा इस तरीके से सर, देखिएगा इस तरीके से। नहीं आप कहें कि ये क्या किया आपने, यहाँ CH2 लिया, यहाँ Br लिया, यहाँ पूरे OH और H ऐसे करके आप अटैक करा देना। जब आप इसको सेटिस्फाइड करोगे तो एक H पॉजिटिव छोड़ लेना, ये प्रोडक्ट पे आ जाओगे आप खट से। इसके बाद क्या करना है, Br जोड़ना है, तो सर ये CH2 Br और यहाँ पर भी आपने CH2 Br लिया हुआ है। फिर आप Cl को अटैक कराएंगे तो CH2, यहाँ Cl और यहाँ CH2 और यहाँ Br। अब सर वही बात आई कि आपने कहा कि सर 2 जोड़ने चाहिए, तो 2 वाली पोजीशन सर नहीं बन पाएगी, ये भी आप अच्छे से जान लीजिए सर। अब देखिए ये चीज आ रही है सामने, जो सामने आ रही है, जो मुझे समझ। ऐसे भी कर सकते हैं सर जी, जैसे कि CH2 OH CH2 Br है, तो OH के पास लोन पेयर है, तो Br पे अटैक करके उसको रिमूव कराए, दूसरा जो है वाटर का मॉलिक्यूल ऐड करा दें। नहीं, अब रुक जाइए सर, यहाँ पर आपको ये जानना जरूरी हो जाएगा कि हम नहीं, अब इसको फर्दर करा सकते हो, इसको फर्दर आप हाँ फर्दर करा सकते हो, फिर पॉसिबल है। यहाँ तक तो यही बोलना पड़ेगा सर, आप मेन प्रोडक्ट इसके यही रहते हैं, इतनी फर्दर करा सकते हो, ये बात मानते हैं। ठीक, तो इतना सर रखिएगा। इसके बाद वही रिएक्शन है, रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड, जिसपे भी अच्छा खासा यहाँ अच्छा है, रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड। सर इसको हम लोग कल बात करेंगे। हाइड्रोजन हैलाइड का मतलब है वही HX, जिसमें मेन मुद्दा हमारा HBr का रहेगा, जिसमें परऑक्साइड इफेक्ट, मार्कोनिकॉफ रूल, ये हम लोग सर कल डिस्कशन कर लेंगे। राजेश सर आपको पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई आपको कि आपने टेस्ट में जो है अच्छी पकड़ कही और मेरी बात को आपने सीरियसली लिया, कल सीरियसली लिया। थैंक यू सर। ठीक है सर, और आप इसी तरीके से आगे बढ़ते रहें। मैं ईश्वर से कामना करूंगा कि भाई आप अगर हमारे साथ हैं तो इसी तरीके से आप वहां भी परफॉर्मेंस दिखाएं जहां दिखानी चाहिए थी, है ना सर? कोशिश तो कर देंगे सर, देखिए। हाँ बिल्कुल कोशिश करिएगा, सभी लोग, हमारे सभी लोग, ऐसा नहीं मैं केवल राजेश सर के लिए कह रहा हूँ, सभी लोग। पहले तो मैं आपसे 2 मिनट और बात, हाँ सभी लोग के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि भाई देखिए क्या होता है कि जो टीम में होता है, अगर मैं सिर्फ ये जानता हूँ कि एक दूसरे से जलन ना हो, कंपटीशन हो, एक दूसरे से जलन ना हो, कंपटीशन की भावना पैदा हो, वो ज्यादा बढ़िया है। अरे सर क्योंकि राजेश सर हम लोगों का कैप्टन है। हाँ तो इसलिए जो है मैं आपसे ये कहूँगा, नहीं ठीक है सर, अच्छी बात है सर। मैं आप सभी लोगों से ये इसी तरीके से जितना आप मजबूती से पढ़ते रहेंगे, ठीक। मैं तो सिर्फ आपको सिंपल सा एक रास्ता दिखाने की कोशिश करता हूँ, चलते आप हैं, मेहनत आप करते हैं, मैं कुछ नहीं करता हूँ, मैं तो मात्र एक आपको उंगली दिखा के डायरेक्शन दिखा देता हूँ, है ना, इतना ही कर रहा हूँ, बाकी मेरे बस का कुछ है नहीं। लेकिन हाँ इस गाइडेंस में इतना जरूर आपको मिल रहा होगा कि अच्छी खासे आप टच में होंगे, अदरवाइज आप अकेले रहते तो इतना टाइम ना आप देते, और आप जब समय मिलता तब समय देते आपके साथ जुड़ने का, बस कि आप समय रेगुलरिटी बनी रहती है, रेगुलरिटी है पढ़ने की, रेगुलरिटी है। राजेश सर बताइए वो आपको। अरे थैंक यू सर, थैंक यू। अरे सर एक गुजारिश थी सर, थोड़ा सा आपसे सर। गुजारिश करिए सर, गुजारिश करिए। हाँ सर, मैं ये कह रहा था कि हाइड्रोकार्बन सर जब हमारा ओवर हो जाए सर चैप्टर जी, तो जैसे कि ये जो +1 +2 के टॉपिक है, ये तो ऑलरेडी पढ़े हुए हैं और हम मतलब पढ़ाते हुए, जैसे है ना, आपके जितने एक्सपर्ट तो नहीं है कहेंगे, नहीं अरे भैया मैं कहाँ एक्सपर्ट हूँ यार, मैं छोटा सा नहीं एक्सपर्ट है, तभी आप भाई रैंक होल्डर है यूपी पीजीटी में, रैंक होल्डर नहीं एक्सपर्ट होता है। तो एक गुजारिश थोड़ी थी कि ग्रेजुएशन का थोड़ा सर टॉपिक्स वगैरह है जो अच्छा ये बताइए, अच्छा ये अच्छा नहीं सर, राजेश सर ये बताइए, क्या मैं ग्रेजुएशन के टॉपिक डिस्कस नहीं कर रहा हूँ क्या? नहीं करेंगे, लेकिन अभी कर देंगे तो उनको रिवाइज करने का टाइम मिल जाएगा, और यही गुजारिश है, और ये दिक्कत नहीं कोई। मैं सर करूंगा, और आपको समय के, देखिए सर राजेश सर मेरी बात को सुनिए, थोड़ा समझे, समझने की कोशिश करें। मैं बीच में लगातार टॉपिक, जैसे मैंने हेट्रोसाइक्लिक पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन, कुछ इफ और बट नहीं करा, बीच में डाले 2 टॉपिक, ऐसे ही मैं फिर डालूंगा 2 टॉपिक डालूंगा, लेकिन आप मेरी बात को भी समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है ना, कि हर चीज की एक प्रॉपर एक तरीका होता है, वो चीज आप भी जान रहे हैं, आप भी बहुत दिन से टीचिंग लाइन में, मैं भी बहुत दिन से टीचिंग लाइन में हूँ, मैं हर चीज को लय में लेके चलूंगा, लेकिन ये मेरा आपसे वादा है कि स्पेक्ट्रोस्कोपी
और पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन, फेज रूल, थर्मोडायनेमिक्स, इनका क्वेश्चन छूटने नहीं पाएगा आपसे, ये मेरा आपसे बात है। बस यही गुजारिश है। थर्मोडायनेमिक्स और स्पेक्ट्रोस्कोपी से पढ़ा देते सर बस। नहीं, मैं पढ़ा दूंगा आपसे। रहेगा। हाँ बिल्कुल पढ़ा सर दूंगा। एक बात आप पूछनी थी। टिपिकल है थोड़ा पूछिए सा। जी, पूछिए वर्मा जी। सर जैसे ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री आपने पढ़ाई है, जी तो जी इसमें मतलब मेटल कार्बोनिल वगैरह जो है कुछ आपने सर, नहीं सर किया है? कोऑर्डिनेशन में सर, कोऑर्डिनेशन इनऑर्गेनिक में पढ़ेंगे ना कोऑर्डिनेशन में सर। जाए। हाँ कोऑर्डिनेशन ऑर्गेनिक में ले जाऊंगा मैं, इसलिए नहीं डिस्कशन किया। इनऑर्गेनिक में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, उसमें है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, वहीं पढ़ेंगे हम लोग, इसलिए रोक दिया है वहीं। वर्मा जी ठीक है सर। ओके सर। चलिए ओके सर। आप गुड नाइट सर। सर हाँ पूरे तरीके से लगे रहिए, मेहनत करते रहिए, मैं आपको बिल्कुल वहां तक ले जाऊंगा जहां मैंने उद्देश्य बना रखा है। मुझे सिलेक्शन लेने हैं इस बैच गुड में। नाइट सर। ओके गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट।